शंभू, ये तो कमाल हो गया रे। $40। तेरे इस $40 को मिलाकर मेरे पास हो गए 6200 जमा तेरे। कमाल मैं नहीं, कमाल तो मेरे बेटो करियो है। एक गोरी मेम तो पागल हो गई रुपए पे। ये देख, फोटो भी देगी और डॉलर भी देगी। होटल ले गई और तूने जाने दिया छोरे को? होटल नहीं ले गई, कान इधर कर। हाथ नहीं, कान इधर कर। डॉलर दे गई, डॉलर। अरे तो यूं बोलना, डॉलर दे गई। राम शंकर काका। राम राम बेटा। होटल में ऑर्डर दिया है खाने का? हाँ, नत्थू के छोकरे को बोल दिया है, घर पर ही खाना दे जाएगा। कौन सो जाएगा घर पे? सो ही जाएगा काका। कान इधर करो, कान। ये ले। अरे हाथ नहीं, कान काका। दे जाएगा, दे जाएगा। दे जाएगा, दे जाएगा। अरे पर शंभू, तू कब तक क्यों होटल का खाना खाता रहेगा? अरे जब से पार्वती भाभी गुजरी है तब से तुम दोनों ने होटल को घर बना रखा है, होटल को। अरे तू शादी क्यों नहीं कर देता छोरे की? बात तो सही की तन्ने शंकर। कान इधर कर। हाथ नहीं, कान। सुनता नहीं है लेकिन बोलता बिल्कुल ठीक है। अरे क्या ठीक बोलता है? हाँ, अब अपने बेटे की शादी करने वाला हूँ बस। अरे बस लाके क्या करेगा? खिलाएगा कौन? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। पर एक बात है शंभू, तू अपने छोरे की शादी जरा देखभाल के करियो, नहीं तो मेरे छोरे चंदू की तरह ऐसे भगा कर ले गई बम्बई तो तू अकेला जिंदगी भर होटलों में खाना खाता रहेगा। अरे बहुत धूमधाम से करूंगा रुपए की शादी, तू देखियो शंकर। कंकर? मेरे पान में कंकर? मन्ने तो शंकर जो बात बोली सही लगे बोला वो कि तन्ने तो ब्याह कर लेना। अरे ना ना, मुझे कोई शादी वादी ना करनी है बाबू। तू समझे नहीं, घर में घरवाली का रहना बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा लगता है जब बीवी पीछे से आवाज देती है कि सांझ को क्या बजे घर लौटोगे जी। बाबू तुझको भी बहुत टाइम हो गया ना ये बात सुने में। अरे यही कि शाम को क्या बजे घर लौटोगे? टाइम तो बहुत हो गया। अरे इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तू भी एक पीछे से आवाज देने वाली घर में रख ले। मैं पागल हो गए? ओके, क्यों? ये बिरादरी वाले क्या सोचेंगे? अरे लो, वो प्रताप सिंह ने तुझसे ज्यादा उम्र में शादी की। फिर प्रताप सिंह की बात कुछ हो रहे है। अरे सुन तो सही ना। अरे सुन तो बात तो सुनो। शर्मा मती बापू, प्रताप सिंह वाली बात तो सुन। अरे प्रताप सिंह के तो औलाद नहीं है। आदमी ब्याह ही लिए करता है कि औलाद ही लिए हो कि खानदान आगे बढ़ा सके। मेरे तो तू है ना। ऊपर मैं तो खेड़ा हूँ ना। अरे लोग काफी है। अरे काफी नहीं है ना बापू। सोच अगर हमारे पीछे पीछे क्या नहीं आ रही हो? अरे डिस्कशन तो करने देना मुझे। बोल बोल बोल। हाँ, अगर बाबू हमारे 4-5 भाई और होना तो हमारा पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बन सकता है। ये ऑर्केस्ट्रा क्या? अरे बैंड बापू, बैंड। अच्छा। अरे सोच जरा, शंभू सिंह राठौड़ एंड सन्स है, पूरे राजस्थान में राठौड़ सिंह का नाम कितना हो जाएगा? शंभू सिंह राठौर एंड सन्स वाली बात तो मैंने ठीक लगे मगर यार। अरे अगर मगर रहने दे बापू, मैं कल ही जाकर शंकर काका से बात कर लेता हूँ। शंकर कौन? वो अंधो? अरे नहीं, वो पान वाला। पान वाला। अरे जिसने मेरी शादी की बात की तुमसे। अच्छा, क्या बोलेगा तू उसको? उसको जाकर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी घरवाली ढूंढ दे। अच्छा, जो हमारी सेवा करे, हमको 4-5 भाई पैदा करके दे दे, और मेरे लिए असली घी में बनी दाल भाटी दे। और जो सुबेरे सुबेरे मेरे लिए चाय बना के ले आवे और अपने हाथ से पान बना के दे जी मेरे को। और मेरे बालों में तेल मले, हमारे कपड़ों पर बटन टाक दे, और जब मैं सुबह सुबह नहा रहा हूँ ना तो मेरी पीठ पर साबुन मल दे। और रात को सोने से पहले यार मेरी टांगे दबा दे जरा। वो तो दबाएगी। तो ठीक है, तू शंकर से कहना। कौन? अंधा? अरे अंधा नहीं, वो पान वाला यार। अरे समझ गया, मेरी शादी की बात की जिसने। गुस्सा क्यों हो रहा है? उसको कहना कि देखो जी, गाड़ी तो चाल लेगी लेकिन उम्र में थोड़ी कम होनी चाहिए। अरे उम्र में कम है? माँ! अरे पार्वती से बात कर रहे हो? अरे नहीं तो क्या वो कम उम्र वाली से बात करूंगा मैं? माँ देखा तूने? देखा हमारे बाबू क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? मैंने बहका रहा था, यही अरे मैंने कह रहा था कि अरे दिल देख रहा था, दिल। अरे माँ, जब से तू ऊपर चले गई है ना, ये सब कुछ भूल गए। तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी सेवा। अरे ये ले पानी पी। देखो बूढ़े हो गए और कम उम्र वाले की बात कर रहे हैं। हाँ, चुप आराम से पानी पी आराम से। भाई धूप में खून आ रहा है, इलाज के लिए मुंबई तो ले जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ले जाएंगे। ये डॉक्टर पागल है थारो। ये डॉक्टर मैं नहीं जाता बम्बई। बापू इस तरफ मैं नहीं जाता बम्बई। बस नहीं बाबू, बम्बई तो जाना ही पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? अरे सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? बाबू कहता है खांसी में खून अच्छी बात ना है, इसलिए बड़े अस्पताल में दिखाना ही पड़ेगा। देख थारे कहने पे मैं यहाँ बड़े अस्पताल आ गया, बम्बई वाले अस्पताल नहीं जाऊंगा। अरे पर बम्बई जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बम्बई जाने में। थारो चाचू भी गयो तो मारो भाई रघुवीर, वापस नहीं आयो। बस कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी आई थी कि बम्बई की सड़क पर एक लाश मिली थी। जानता है किसकी लाश थी? बाबू हमारे भाई की, थारे चाचे की, रघुवीर की लाश थी। पत्थर का शहर है बम्बई, इंसान की कोई कीमत नहीं बम्बई में।
अलग कर देता लोगों को, बाप बेटे को भी अलग कर देगा, तन्ने को छीन लेगा मेरे से छीन लेगा तन्ने। बस नहीं जाता, मैं नहीं जाता बम्बई। ठीक है, फिर यूं ही खांसते रहो दिन भर, थूकते रहो खून। अब मत बोलना कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। तुमने तो देख ही लिया ना अपने राठौड़ सिंह जी को। देखो, खांस रहे हैं, चुप चुप कर खांस रहे हैं। अरे खून थूक रहे हैं, खून। और जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं बंबई नहीं जाऊंगा, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, दवाई भी नहीं खाऊंगा। अरे बाप है ना बाप, अगर बेटे होते तो कान पकड़ कर बंबई ले जाता और कड़वी दवा पिला पिला कर 4-8 रोज में ठीक करवा देता। लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। और अगर जहां पर मेरी कोई बात नहीं सुनने वाला, वहां पर रहकर मैं क्या करूंगा? इसलिए जा रहा हूं। अब तुम ही संभाल लेना, तुम ही समझा देना सब कुछ। मैं तो जा रहा हूं। हमारा बाजा हमको दे दो। कहाँ जा रहे हो बोरिया बिस्तरा बांध के? कहाँ जा रहे हो तू? अरे बाढ़ में जा रहा हूँ, बाढ़ में। जब मैं अपनी माँ की चिता को आग लगा रहा था तब तो तुम नहीं आए थे ना उसका मरा मुंह देखने के लिए। अब मैं भी तुम्हारा मरा मुंह नहीं देखना चाहता, तुम्हारी चिता को आग नहीं लगाना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ मैं। चिता को तो तू ही आग लगाएगा, आग बंद करके लगाएगा, लेकिन चिता को तू ही आग लगाएगा। सारा मेरा बाप बेटे का रिश्ता है के? बाप बेटे का रिश्ता है के? सारा हमारा दोस्त का रिश्ता है, दोस्त का। जैसे सास और बांसुरी का होता है, सास और बांसुरी कभी अलग अलग हो सकते हैं? मैंने बंबई ले जाना चाहता है, हमारा इलाज कराना चाहता है तो ले जाना भाई, मैं चलूंगा तेरे साथ। मगर वहां कम उम्र वाली मिलेगी ना? अरे बात तो बहुत होंगी कम उम्र वाली। अरे ससुरे मारे लिए नहीं, थारे लिए। लेकिन ऐसे मन में छोड़ के जाने वाली बात मत कर रहा। अरे मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो ऐसे ही ड्रामा कर रहा था। मगर मैं तो डर गया था ना, मैंने छोड़ के जा रहा हूं। कभी नहीं जाऊंगा मैं चलूंगा तारे साथ बंबई, इलाज कराऊंगा जाके। शंभू राठौड़, ये तो हमारी गारंटी है कि आपके गले से फिर वही सुरीली तान निकलने लगेगी जो पहले निकलती थी। मगर एक शर्त है। ये शर्त है? अरे डॉक्टर की कि आप तंबाकू का पान नहीं खाएंगे। ये बात करते हो डॉक्टर जी? गले से तंबाकू का पान नीचे नहीं उतरेगा तो सुरीली तान कैसे निकलेगी? देखिए भाई, अगर आप पान खाएंगे तो हमें गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो करता है, जिद क्यों करता है? मान जाना, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि ठीक होने के बाद खा लेगा बस। बंबई लेके ना चाहिए। देखा पार्वती, सुन लिया था, तू छूटी तो छूटी, अब तेरे साथ तेरे प्यार की निशानी भी ले जा रहे हैं। अरे बापू सब ठीक हो जाएगा, तू चलना अंदर चलना। अरे देखना कमरा कितना अच्छा है, चल आजा आजा। शंभू, ये है तुम्हारा वार्ड और वो रहा तुम्हारा बेड। तो सुनना डॉक्टर की, बैठ दे। और ये सब तुम्हारे नए साथी। आइए हुजूर, आइए जनाब, खादिम को बशीर कहते हैं। जय राम जी की मुझे चाची कहते हैं। आजा बापू आजा। अब तू आराम से यहाँ पर आराम कर, मैं जाके जरा चंदू का अता पता ढूंढता हूँ, कोई नौकरी का जुगाड़ करता हूँ मैं। तू सुन, ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता। अच्छा जा तू। कमरे के बीच में तालाब है। ए भाई, पानी नहीं देखा है क्या? छलांग मारना है क्या? अरे नहीं छलांग क्यों मारेंगे, तो हम तो अपने मित्र से मिलने आए हैं, चंदू से। चंदू? हाँ। कौन चंदू? अरे यहाँ पर मैनेजर है इस होटल का। मैनेजर? हाँ। अरे वो यहाँ का वेटर है, वेटर। हाँ? चलो उधर बैठ के इंतजार करो उसका। चलो उधर। हाँ हाँ, चलो गुस्सा क्यों हो रहे? हाँ बैठ जाते हैं, बाजा हो जाएंगे। बैठो। दोस्तों, आप सब जानते हो कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज कौन है? मेरी बहन रेशमा। और इसलिए आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता है। लेकिन आज मेरी इस खुशी में मेरा स्टाफ और मेरे पार्टनर्स भी शामिल हैं, क्योंकि आज 5 शहरों में
हमारे 5 नए होटल्स शुरू हो रहे हैं और इन 5 होटल्स का नाम वही होगा जो होना चाहिए, रेशमा रिजॉर्ट। मेरी इस कामयाबी में मेरी बहन की दुआएं तो हैं ही, साथ ही में मेरे अजीज दोस्त ऑनरेबल मिनिस्टर श्री के सिंह का भी आशीर्वाद है। 5 स्टार होटल के लिए मड आइलैंड वाली जगह बहुत अच्छी है। जी। ये लिए जरा आप शुक्रिया। मंत्री साहब को समझाइए कि जल्दी से दिलवा दें। जितनी देर लगेगी उनका कमीशन उतना ही घटता जाएगा जी सर। और जितनी जल्दी आप करवाएंगे आपका बढ़ता जाएगा। शुक्रिया बीजेपी सर। अभी साहब जरा धुनकी में है, सुबह बात करूंगा। रेशमा जी, आपको एक बात का पता है? तुम्हारा वो भाई है ना, अजय, वो उसके हर नए होटल का 50% प्रॉफिट अपन को देता है। अच्छा? हाँ? अगर तुम चाहोगी तो एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। रियली? रियली। आ जाना किसी रात बंगले पे, आराम से बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। एक्सक्यूज मी। ओह सर। सिंह साहब, आपसे जरा एक जरूरी बात करनी है, जरा 1 मिनट आ सकते हैं? अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले शाम को नहीं, जरा जरूरी बात है, अभी करनी पड़ेगी। मेरा अभी करनी पड़ेगी। जरूर करेंगे। आइए। ए अजय, यार साला तू कौन सा गंदा जगह पे लेके आया मेरे से बात करने को? जो जैसा आदमी होता है उसे वैसी ही जगह पर लाया जाता है। क्या बोला तू? मेरे को गाली? तुझे गाली देने नहीं, तेरी पिटाई करने लाया। तू क्या कह रहा था मेरी बहन से? देखो तो खराब लगा के। अरे अपन तो मस्करी कर रहा था। मस्खरी कर रहा था? हाँ? मेरी बहन के साथ मस्खरी करने का अधिकार किसी को नहीं है, समझा? और तुझ जैसे चवन्नी वाले आदमी को तो उससे बात करना भी मना है। पुलिस? पुलिस को मत बुला, पुलिस बुलाने से कोई फायदा नहीं। चलो अपना हुलिया ठीक कर। बहुत बदबू आ रही है। बदबू दूर हो गई तेरी। अब बाहर जाने से पहले अपने बाल कंघी कर ले और कभी मत भूलना कि जिस पैसे से वोट खरीद कर तू मंत्री बना घूम रहा है ना, वो पैसा मेरा है। अगर मैं तेरे लिए कुर्सी खरीद सकता हूँ तो तेरी कुर्सी छीन भी सकता हूँ। ले पसीना पोंछ ले, कमीज ठीक करके बटन बंद कर। यशवंत, राम सिंह, मेरे सिक्योरिटी वालों को बुलाओ। डूइंग सिंह साहब? बुलाओ मेरे सिक्योरिटी वालों को। सिंह साहब और इस प्लीज। आदमी को अरेस्ट करो। सिंह साहब आप होश में नहीं है। You don't- इसने मुझे मारा है। He's absolutely drunk। उठाइए भाई। अरे ये क्या कर रहे हैं उठाइए सिंह साहब चलिए आप लोग दोस्त हैं, पीछे इसका हटिए। मतलब ये तो नहीं है कि पीछे हटिए आप लोग। तो क्या बात कर रहा है? चलिए यहाँ से चलिए। चलो आप क्या लोग। बात कर रहे हैं मुझे आप? बुरी तरह मारा है। सिंह साहब जानते नहीं आप लोग, चलो। मर्डर का चार्ज लगा। प्लीज होश में आइए। चलिए। आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी पार्टी का तो ख्याल रखिए। हटिए, पीछे तूने हटिए। मुझ में हाथ उठाया साले। मैं तुझे फांसी में It's absolutely मैं ridiculous। तुझे फांसी में इनकी तबीयत ठीक नहीं है भाई, ले जाओ प्लीज। मैडम प्लीज पीछे मैं नशे में नहीं हूँ। ऐसे ही मंत्रियों की वजह से देश बदनाम है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
ऐसे शर्मिंदा ना करिए मुझे। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज हमारी बहन की सालगिरह है, प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। म्यूजिक क्यों बंद हो गया? म्यूजिक बजाओ। ये बड़े लोगों की तालियां और वाहवाही से ज्यादा खुश मत हो जाना। अरे लोग रात को नशे में गले लगाते हैं, सुबह होने पे पहचानते तक नहीं, कहते हैं हु आर यू। अरे पर उसकी बहन ना भूले मुझे, देखा नहीं कल सुबह नौकरी पर बुला लिया है? अरे मारा कहना मान, तुम इन लोगों के झमेले में मत पड़। अरे ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे मुझे क्या लेना उनके झमेले से, मुझे तो बापू के इलाज के लिए पैसा जमा करना है, इलाज करवाना है और राम राम करके निकल जाना है। और मेरे भाई तू भी मेरी बात सुन, तू भी मेरे साथ गाँव वापस चला चल। तेरा बेचारा बापू वहाँ पर समझता है कि तू कोई बड़े होटल का मैनेजर मुनूजर है, लेकिन तू तो यहाँ पर अमीरों का जूठा उठाता है साले। अरे जूठा उठाऊं या बर्तन धूं, थारे को क्या है? मैं नहीं जाता गाँव वापस, और मैं थारी तरह श्रवण कुमार नहीं हूँ जो सारी जवानी बाप की सेवा में गुजार दूं। क्या बोला बे तू? बापू के बारे में क्या बोला? जिसे बापू ने जन्म दिया उसके बारे में ये बोलता है? अरे जा, नहीं रहना मुझे तेरे जैसे के साथ साड़ा। दोस्त की तीसरी बात। क्या दोस्ती? जो बापू का उपकार न माने वो दोस्त की दोस्ती क्या निभाएगा? अरे अरे तू है, तुझ पर तू ले, तू तू साड़ा। अरे रुक पागल, बात करता है क्या? बम्बई है, अबे लेकिन सर छुपाने को जगह नहीं मिलती। साले पत्थर से क्या मारूंगा? मारो। अरे कमर। अरे नहीं रहना हमको तेरे जैसे के साथ, हम खुद ही कोई जगह ढूंढ लेंगे। कमाल है, जिस आदमी के दिल में बाबू के लिए इज्जत ना हो वो हमसे दोस्ती क्या निभाएगा? और एक ही रात की तो बात है ना। अरे रे रे रे, जय भोलेनाथ, आप फुटपाथ पर पार्वती जी के साथ झगड़ा हो गया के? चलो इसी बहाने आपके दर्शन तो हो गए, अब हमारा जरूर भला हो जाएगा। हाँ, जय भोलेनाथ। देख के नहीं चल सकते? बहरे भी हो क्या? नहीं नहीं, हम तो शंकर भगवान को बचा रहे थे। भगवान को बचा रहे थे? उठो, ठीक हो? हाँ बिल्कुल। हम आज तुम्हारा ये भगवान तुमको मरवा देता। भगवान को बचा रहे थे। अरे नहीं नहीं, आप तो ठीक तरह समझी नहीं ना। शंकर शंभू हमको मरवाना थोड़ा चाहते थे, बल्कि उन्होंने तो आपको हमारी जिंदगी बनाकर भेज दिया। देखिए, अगर आप ठीक समय पर ना आती तो हमारी गाड़ी से टक्कर हो जाती और हमारी हड्डी पसली टूट जाती। लगाना? हाँ? नहीं लगता, हमको कभी नहीं लगता ना। हम तो बता रहे थे ना, अगर हमारी हड्डी पसली भी टूट जाती तो हम अस्पताल पहुंच जाते। अस्पताल जाने में भी हमको कोई संकट नहीं है, परंतु वहाँ का खाना हमको रात में आए। थकते नहीं हो तुम? कितना बोलते हो? बक 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 चुप। मेरा पीछा मत करना, अभी यहीं ठहरो, यहीं हिलो मत और चुप चुप। आपका नाम, आपका शुभ नाम क्या है? जिंदगी। जिंदगी जी कहाँ चली गई? जिंदगी जी, जिंदगी जी कहाँ है आप? अरे थी भी कि नहीं? विकी, 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 ये 4 नंबर वाला कहाँ चला जाता है? आपने विकी को देखा? भाई हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा। आपने विकी को देखा? जी नहीं, हमने नहीं देखा। अरे हमने तो आपको भी नहीं देखा। कब एडमिट हुए? हम कल ही आए हैं राजस्थान से, शंभूनाथ नाम है हमारा। वेलकम 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 वेलकम। मेरा नाम नर्स वाजिया है। मैं विक्की को अभी इंजेक्शन देकर वापस आती हूँ। ओके विक्की, विक्की, विक्की। थैंक यू फ्रेंड, तुम्हारी वजह से मैं बच गया, वरना ये भैंस तो मुझे इंजेक्शन लगा के ही जाती। तो तुम ही हो विक्की? हाँ मैं विक्की हूँ। मैंने भी सुना है तुम्हारा नाम शंभू है। इतने होशियार हो तो इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते? इंजेक्शन तो मैं लगवाता हूँ, मगर सिर्फ पूजा डार्लिंग के हाथ से। अरे वाह, जियो हमारे बच्चे। ये पूजा डार्लिंग कौन है?
बच्चों, ये बिस्किट देख रहे हो तुम? नमकीन है ना? हाँ, अब देखो ये मीठा कैसे हो जाता है। एक सेकंड इधर आओ, कम ऑन। ये तो मीठा हो गया। अरे वाह, ये लो बिस्किट खाओ। कम ऑन। यू फ्रेंड, कैसी अपनी पूजा डार्लिंग? अरे पार्वती, देखा तूने? वही रूप, वही नैनक्श, वही संस्कार जैसा तू चाहती थी। हमने दूसरों के आंसू पोंछने वाली चाहिए थी ना। अरे ऐसी बहू तो राजस्थान में भी नहीं मिलेगी। ये फ्रेंड, ये तो किससे बातें कर रहा है? अरे अपनी धर्मपत्नी से राय मशवरा कर रहा हूँ। कहाँ है वो? विकी, तुमने फिर मिस वाडिया से इंजेक्शन नहीं लगवाया ना? हाँ, नहीं लगवाया और लगवाऊंगा भी नहीं। जब तुम्हें मालूम है तो उसे क्यों भेजती हो? चलो मैं ही लगाती हूँ। एक मिनट, पहले इनसे मिलो। यह शंभू राठौड़। डॉक्टर आपके बारे में बता रहे थे। आप राजस्थान के मशहूर गायक है ना? अरे गायक होंगे राजस्थान के। यहाँ तो इनकी हर एक खास बात है। अच्छा, क्या बात है? क्या है ना कि हम दोनों का टेस्ट एक ही है। ये भी मेरी तरह तुम्हें पसंद करते हैं। आ रही हूँ मैं इंजेक्शन लगाने। क्या देख रहे हैं आप? बहू जी? मारो मतलब अब बहुत अच्छी। हाँ, पार्वती, क्या बहू ढूंढी है मैंने तारे रुपए के लिए। गुड मॉर्निंग सर। आपके कारोबार में हमारा करोड़ों का सरमाया लगा हुआ है, मगर कल रात शायद आपके भूल गए कि गवर्नमेंट का हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है। हाँ नारंग साहब, कल रात जो आपने मिनिस्टर के साथ गुस्ताखी की ना, उससे हम सब की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई है। आप सब कहना क्या चाहते हैं? नारंग साहब, बेहतर है कि मिनिस्टर साहब से आप माफी मांग लें। यस। आप मुझे हिजड़ा समझते हैं? वो मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसे शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने उसे वहीं जिंदा नहीं काट दिया। रही आप सबके इन्वेस्टमेंट्स की बात, शर्मा जी, इन्हें इनकी पाई वापस कर दो। जी, अभी आइए। नमस्कार सर। हाय भैया। रेशमा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कौन है ये? भूल गए? यही तो है, आपने जिसे नौकरी देने के लिए बुलाया था। अच्छा। नमस्कार साहब। बोलो भाई, क्या काम कर सकते हो तुम? हमें तो कोई काम नहीं आता साहब। गाना गा सकते हैं, यही हमारा पेशा है। लोगों को अपनी आवाज से प्रसन्न करना हमारा धर्म है। भाई गाने वाले की तो जरूरत है नहीं हमें। जरूरत है। ये हमारे होटल के रेस्टोरेंट में गा सकते हैं। लेकिन रेशमा जी, हमारे होटल में ऐसा कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं जहाँ ऐसे गायक के लिए जगह हो। बेवकूफ, अभी अभी उन 3 गधों से क्या कह रहा था मैं? हमारी बहन की ख्वाहिश है कि ये हमारे होटल में गाना गाए। अगर जगह नहीं है तो जगह बनाओ। जी। रेस्टोरेंट नहीं है तो रेस्टोरेंट बनाओ। क्या? यस सर, सॉरी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया मेम साहब। आपके कारण आपके भाई ने हमको नौकरी दी। वो मुझे कभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। जिंदगी तो कल रात हमको भी मिल गई। हाँ, कल रात ही कुछ कमाल की रात थी। जी मेम साहब, इस एहसान के बदले हमसे जो बन पड़ेगा हम देंगे। आप बस मांगेगा। मांगेंगे, वक्त आने पर जरूर मांग लेंगे। कहिए ना मेम साहब। जाओ, फिलहाल नौकरी का मजा लो। जाओ। शुक्रिया मेम साहब। नौकरी मिल गई हमको। नौकरी मिल गई हमको। नौकरी मिल गई रे। जिंदगी जी, अरे जिंदगी जी हमारे, अरे जिंदगी जी। अरे भाई साहब, हमको जाने दीजिए। देखिए हमारी जिंदगी हमारे हाथ में निकल जाएगी। अरे हमारी जिंदगी तूने नीचे गिरा दी, उसका क्या? अरे साहब, हम बाद में कर लेंगे। देखिए वो जा रही है, हमको जाने दीजिए। अरे
सड़क पे ऐसे कूद के जाकर मर जाएगा तो? अरे हमारी जिंदगी है, हम जो मर्जी करें। अरे जिंदगी जी सरकार ने हमको इधर तुम्हारा हिफाजत के लिए रखा है, गाड़ी के नीचे आकर मर गया तो हमारा नाम खराब होता है कि नहीं? जनाब गलती हो गई हमसे, हमको माफ कर दीजिए। अच्छा जा माफ कर दिया। शुक्रिया। हाँ। जा किधर रहा है तू? अरे हमारी जिंदगी जा रही है। इसका जुर्माना कौन देगा? अरे हम थोड़ा देंगे पैसे। जिंदगी जी चल झाड़ी में चल। झाड़ी में क्यों जाए हम? झाड़ी में चल। नहीं झाड़ी में नहीं जाएंगे हम। तो चल चौकी में चल। अच्छा 1 मिनट, ठीक है झाड़ी में चलिए आइए। क्या कर रहे हैं आप? देखिए आराम से आराम से आराम से। चल निकाल निकाल। अरे क्या निकाल? अरे पैसे निकाल। अच्छा पैसे नहीं है हमारे पास बाप। इतना नुकसान कर दिया, पैसे नहीं है तेरे पास? चल 50 रुपए निकाल। अरे 50 रुपए नहीं है हमारे पास। वो गांव से है क्या? हाँ बदबू आ रही है। ठीक है 20 रुपए दे। देखिए अब यही 20 रुपए हमारे पास, अब ये हम आपको दे देंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? हाथ में नहीं देने का। अच्छा उधर देखता हूँ, जेब में डाल। तो फिर निकालने को क्यों बोला आपने? अपनी जेब में नहीं, मेरी जेब में डाल। अच्छा माफ कीजिए, ये लीजिए बस। अब जा। कहाँ जाए अब? तेरी जिंदगी जा रही है ना? अरे हाँ जिंदगी जी। अरे ऑटो साहब रोको रोको, हमको बस पकड़नी है, चलो। जिंदगी जी हम आ गए। अरे भैया पेट्रोल तेल चलाओ, पेट्रोल जिंदगी जी हम यहाँ हैं। नमस्कार। तुम क्या कर रहे हो तुम? जिंदगी जी हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये कोई तरीका है बात करने का? मैं घर जा रही हूँ, तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अरे एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। बस 2 मिनट, बहुत जरूरी बात है जिंदगी जी। अरे भाई बस रोको, अरे भाई बस रोको। वाह अरे कमाल हो गया। बम्बई में भागकर बस पकड़ने वाले तो बहुत देखे थे, पर भागकर छोरी पकड़ने वाले पहली बार देखा है। हाँ समझाइए ना जिंदगी जी। 2 मिनट। ओ भाई साहब ठहरो। अरे मैडम क्यों उसको परेशान कर रही हो? मर जाएगा बेचारा। बस एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। अरे ठहरो मैं बस रोकता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया साहब, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी जी, जिंदगी जी, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। जिंदगी जी कैसी है आप? लगता तो? हाँ अरे हमने आपको बताया ना उस रात, हमें नहीं लगता, हमें कभी नहीं लगता। नहीं लगता, तुम्हें कैसे रख सकता है? राइट। अरे हम असली बात तो बताना ही भूल गए आपको। अगर हम अपने वतन में होते ना तो सारे गांव को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा जश्न मनाते हम, परंतु यहाँ पर हमको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। एक ले देकर आप ही तो हैं जिसको हम जानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि अपनी सारी की सारी खुशी आपके साथ बांट ले। कौन सी बात है जो तुम सड़क पे चिपके जा रहे हो? हाँ? ध्यान से सुनिए ना, हमको एक बहुत बड़े होटल में नौकरी मिल गई है। बधाई हो, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस शहर में खुशी का दर्शन बड़ी मुश्किल से होता है। अब मैं चलूं प्लीज? ना आप हमारे साथ एक प्याली चाय पी लीजिए ना। जी नहीं, बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे जिंदगी जी अरे ओ कछुए। हाँ भाई एक चाय वाय बाद में पिलाते रहना, मेरे रिक्शा के पैसे तो देके जा। हाँ भाई घर पे चल के देते हैं ना आराम से। जिंदगी अबे ओ 15 रुपए के लिए तेरे घर पे आऊँ मैं क्या? अरे भाई समझा करो ना, हवलदार ने हमारे सारे पैसे ले लिए, हमारी जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। ये नहीं अरे गुस्सा खाए को बाद में देंगे ना, आराम से। एक मिनट प्लीज। एक काम करते, मैं रिक्शा लेके जाती हूँ, आप दूसरी रिक्शा पकड़ लीजिए, देर भी हो रही ना मुझे। अरे नहीं जिंदगी जी, हमारे मन को ये बात बिल्कुल नहीं भाएगी कि आप हमारे लिए पैसा देना। उधार समझ के ले लेना, अपनों के बीच में लेने तो होती रहती है ना। अपना? हाँ फिर ठीक है, आप लेकर जाइए। अरे भाई इनको आराम से लेकर जाओ। चलो हमको नहीं, इनको जाइए। चलिए अरे प्लीज जाइए ना। ओके नमस्ते। नमस्ते, बाय बाय बाय। अरे हम फिर से उनका नाम पूछना भूल गए ना। खैर कोई बात नहीं, फिर मुलाकात तो होती रहेगी। अपना ये क्या नया चक्कर शुरू किया है तुमने? क्यों बार बार मिलवा रही हो उससे? नहीं बाबा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गलत आदमी से मिलवा रही हो। मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी कि आज के जमाने में भी तुम ऐसे लोगों को बनाती हो। अच्छा है, थोड़ा भोला है पर अच्छा है। ए, आपस की बात है, बता ही दो ना कि इरादा क्या है। क्या सोचा है मेरे तकदीर के बारे में? ठीक है बाबा, आज नहीं तो फिर कभी। मैं तो यहाँ आती रहती हूँ ना। अब मैं चलूं? अस्पताल जाना है। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। अरे शंभू राठौड़ जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, जरा बैठो तो यहाँ। और बताओ
हम तुमको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। नहीं नहीं, हम दिखने में कैसे लगते हैं? वेरी हैंडसम, बहुत खूबसूरत। पार्वती भी यही कहा करती थी, बहुत खूबसूरत। अच्छा अब ये बताओ कि आज से 30 साल पहले हम कैसे लगते थे? एकदम यंग दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, हाँ। जवानी वाला, है ना? तो फिर करें तुम्हारी शादी की बात। शादी? हाँ? किसकी शादी? तुम्हारी। मेरी शादी? हाँ? किससे? हाँ, हमारे बेटे रूपे से भाई। शंभू चाचा, मैंने आपकी बेटी को देखा तक नहीं। अरे हमें देखा है, हम बताते हैं कि 30 साल पहले अगर हम यंग दिलीप कुमार लगते थे तो वो भी हमारा दिलीप कुमार लगता है ना, यंग बस। शंभू चाचा, मेरी शादी की बात मेरे मामा करेंगे, और पहले आप ठीक हो जाइए, फिर शादी वादी की बात बाद में करेंगे, ठीक है? अच्छा। मामा बाजीराव, मैडोना को मैराडोना बना दिया, फुटबॉल की तरह भागती गई, दुबुक 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 दुबुक। आप क्या है? एक काम है। एक काम का 5 रुपए, 2 काम का 10 रुपए, 3 काम का 15 रुपए, 1 रुपया कंसेशन, 14 रुपया मंजूर है क्या? हाँ मंजूर है। बोलो काम। मामा के यहाँ जाना होगा। किसके? पूजा के। भेष बदलना पड़ेगा। किसको? आपको पूरा टकला बनना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या? तो मत जाओ, मुझे क्या? बेटे के लिए करना पड़ेगा, चलो। हाँ मालूम क्या, हमारे गांव में भी ऐसा नलकूप है। भर दो, डालो डालो। ये रहा तुम्हारा पैसा, ले आओ। हाँ। जिंदगी जी, जिंदगी जी, नमस्ते। हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और आप सामने आ गई। अच्छा? हाँ, आपकी उम्र जरूर 200 साल की होगी। 200 साल की क्यों? क्योंकि हम आपके बारे में 2 बातें सोच रहे थे। पहली ये कि पिछली मीटिंग में हम आपका नाम ही पूछना भूल गए। और दूसरी? और दूसरी ये कि हमको आपका उधार चुकाना है। हाँ, ये पैसे क्या पकड़ेंगी? 1 मिनट, इस बार हमारे पास बहुत पैसे हैं। ये देखिए। अरे बाबा, उधार चुकाने का एक और तरीका है। क्या? एक अच्छी कॉफी पिला दो। अरे हाँ, ये हम ले लें? हाँ प्लीज, थैंक यू। बातों से शरारती हो पर हो भोले, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कितने अच्छे लगते हो। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। ओके। हाँ। बुद्धू, जो कुछ आंखों से कह रहे हो वो जबान से कह दो ना। बापों को जरूर पसंद आएगी। हमारी जिंदगी है ही ऐसी, हमें भी तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु कहें कैसे? बोल दें कि तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। एक बात पूछे? पूछो। कॉफी कैसी है? अच्छी है लेकिन ठंडी है। ओके। ओके। गधा, कॉफी के बारे में तो पूछ लिया, और जो पूछने की बात है उसमें लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। थोड़ी सी मेल मुलाकात और हो जाए, जरा दोस्ती बढ़ जाए, तो फिर बोल देंगे कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे एक बात पूछें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अब आया ना लाइन पे। पूछो। पहले आप प्रॉमिस कीजिए, आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस। पूछो। आप हमारे साथ। तुम्हारे साथ? क्या? रोज कॉफी पियेंगी? खबरदार मेरा पीछा मत करना। ओके। मैं जा रही हूँ, मेरी बस आ गई। ओके। 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 कॉफी। जिंदगी जी, अरे जिंदगी जी, अरे जी, हम आज फिर से उनका नाम पूछना भूल गए। देखिए, पूजा खुद एक पढ़ी लिखी लड़की है। अगर उसे ये रिश्ता मंजूर है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं कि वो अनाथ बच्ची है, इसी मोहल्ले में बड़ी हुई है।
कोई उसका मामा है, कोई चाचा, तो कोई भाई। नमस्ते, नमस्ते। आप लोग हाँ कर दें, पूजा को तो हम मना लेंगे कैसे भी। मामा जी। वो आ गया। अरे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? हाँ बेटा हम तुम्हारी शादी की बात तय करने आए हैं। क्या? हाँ। ये क्या पागलपन है? होने वाले ससुर को ऐसे नहीं बोलते। हाँ, नहीं। तू लेके आया ना इन्हें यहाँ? नहीं दीदी, मैं लाया हूँ इन्हें। हाँ ये लाया है हमें। बच्चे चलता हॉस्पिटल बनना। दीदी, नहीं दीदी, सीधा अस्पताल जाता है, सॉरी सॉरी। अरे टकलाई मैं और सॉरी तुम बोल रहे हो। मिठाई किस खुशी में? मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। और कितना पैसा कमाओगे? हाँ तुम तो अकेले हो ना। अब मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। रियली? हाँ। फैंटास्टिक। बताओ कौन सी लड़की की किस्मत खुलने वाली है? मेरी किस्मत खुल जाएगी पूजा, अगर तुम हाँ कहते तो। मैं? हाँ पूजा, बचपन से लेकर जवानी तक हम दोनों साथ रहे। मुझे तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि इस पहचान को कैसे संबंध में बदल दूं जो मुझे तुमसे कभी अलग ना कर सके। पूजा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम हाँ कहो तो मैं भी जाकर मास्टर जी से बात कर सकता हूँ। राजा बचपन से तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें वो जगह नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। मैंने कभी तुम्हें ऐसे देखा ही नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, लगता है मेरा फिर डिमोशन हो गया। अच्छा खैर तुम ये डिमोशन की मिठाई खाओ खाओ। वन नंबर टी लेके आओ। तुम किस का वेट करता इधर? हमारी जिंदगी का। जिंदगी का? चाय कैंसिल। क्यों जी? वो हमारी जिंदगी आ गई। जिंदगी जी। अरे तुम आइए ना कॉफी पीजिए। कॉफी नहीं, चाय पीजिए। क्यों आज कौन सी कामयाबी का जश्न मना रहे हो? जिंदगी जी, कामयाबी का कोई जश्न नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझसे? अरे और किससे करेंगे? हमारा मतलब इस शहर में हम आपके सिवाय किसी और को जानते ही नहीं ना। अच्छा बाबा बोलो क्या बात है? हमारे बापू हमारी शादी किसी से जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अरे जले पर नमक छिड़क रही हैं आप जानती हैं हमारे बापू जिससे हमारी शादी करवाना चाहते हैं ना, हम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल। क्यों बदसूरत है क्या? हमें क्या मालूम, हमने तो उसे देखा भी नहीं और देखेंगे भी नहीं। अरे कमाल के आदमी हो, बिना देखे ना पसंद कर दिया बेचारी को। क्योंकि हम किसी और को पसंद करते हैं। तो फिर उससे शादी कर लो, बापू को मानना ही पड़ेगा ना। अरे हम उससे भी शादी नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? अरे क्योंकि जब तक वो हाँ नहीं कहेगी हम उससे शादी कैसे कर सकते हैं? आप तो बात कर लो उससे, पूछो कि तुमसे शादी करेगी या नहीं करेगी। अरे वही तो कर रहे हैं हम। जिंदगी जी, आप हमारे साथ शादी करेंगी? मैं? हमें मालूम है आप कहेंगे कि आप हमें जानती नहीं है, लेकिन हम तो आपको जानते हैं ना। और आप अगर हमारे साथ रहेंगी तो हम एक दूसरे को जान लेंगे। मगर अगर मत कीजिए। देखिए अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया ना तो बापू जबरदस्ती हमारी शादी टाटा हॉस्पिटल की किसी नर्स से करवा देंगे और वो दवा पिला पिला कर मार डालेगी हमें कमबख्त, हमें मालूम है। टाटा हॉस्पिटल? हाँ जी। तुम्हारे बाबू टाटा हॉस्पिटल में है? हाँ, वार्ड नंबर 4 खटिया नंबर 1 पे। मगर आपको हमारे बापू की क्यों फिक्र हो रही है? अरे आप ही ने तो कहा था कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तो उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं? कहा तो था। मेरे ख्याल में तुम्हें उसी नर्स के साथ शादी करना चाहिए। राइट अन्ना? राइट। बीमार बाप का दिल तोड़ना बहुत ही बुरी बात है। वेरी बैड। राइट अन्ना? अरे यस क्या अन्ना, हमारा दिल जो टूटेगा उसका क्या? राइट। अरे नर्स है अन्ना, सेवा करेगी 2 मिनट में जुड़ जाएगा। राइट राइट। ओके बाय, शादी मुबारक। ओके मुबारक। नमस्ते जी, नमस्ते। बापू बापू है, बापू बापू। वो मत मरा नहीं अभी मैं।
ओए हम शादी के लिए तैयार हैं। बेवकूफ किसी और को बनाई हो। ओए नहीं आज ही तैयार है, अभी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ, चाहे वो लंगड़ी हो, लूली हो, बहरी हो, काणी हो, मोटी हो। ओए तू जैसी भी चुनेगा मैं तैयार हूँ, चाहे वो लंगड़ी हो, लूली हो, काणी हो, मोटी हो, जैसी भी हो। हाँ, ये तो कमाल हो गया, पर एक कमाल हुआ कैसे? आप बता, मेरे को बता। बापू, हाँ। ओए मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना, उसी ने मुझे समझाया है कि बापू की कोई भी बात को टालना नहीं चाहिए। अच्छा बापू सच कहता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही सुशील लड़की है। अरे लड़की भी अच्छी है, वो दिखा रही है। अरे नहीं ना बापू, देख तो। अरे ना बापू, मैं ना करूँ उसके साथ शादी। अरे मैंने नहीं करनी है शादी, मैंने नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है शादी। अरे नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अरे मार मत, नहीं करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं देखता हूँ। एक मिनट। हाँ। बापू, ये हमारे बापू है। ये थारे बापू है। थारी माँ है। ये हमारी माँ है। थारी माँ है। तू हमारा बापू है, ये हमारी जिंदगी है। चुप कर। ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है। गले लग जाओ। जिंदगी जी। मैं भी। बस कर। अरे पागल हो गए हो, बस कर। और एक दो इससे बड़े हैं। अच्छा। मैं तुम्हें ऑफर देने आया हूँ, मेरे होटल में गाओ यार। मैं तुम्हें नारंग से ज्यादा पैसे दूंगा और साथ में कमीशन भी दूंगा। भाई तो नारंग कितने देता है? साहब हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। पटेल साहब हम आपसे बाद में मिलते हैं, हम जल्दी में। ओके, नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू। रूप, पर याद रखना, आई एम पटेल। 3 होटल है मेरे। मेम साहब, ये आपको अचानक क्या हो गया मेम साहब? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब वो लड़कियां तुम्हें छू रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़कियां नहीं सांप भी छुए। तुम नोच रहे हैं, डस रहे हैं। मेरा जी चाह रहा था मार डालूं, कुचल डालूं सबको। नहीं मेम साहब, अब हम कलाकारों के पीछे भीड़ भाड़ तो लगी रहेगी ना? नहीं, आज से तुम भीड़ भाड़ में नहीं गाओगे। आज से पब्लिक परफॉर्मेंसेस बंद। अरे अगर पब्लिक के सामने हम गाएंगे नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा हमको? मेम साहब हम खाएंगे कहाँ से? और फिर बापू के इलाज के लिए पैसा भी तो बटोरना है हमको। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, जो चाहिए दूंगी, पैसा, फ्लैट, कपड़े, मगर तुम सिर्फ मेरे लिए गाओगे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मेम साहब? ये रेशमा कहो मुझे। मगर मेम साहब। रेशमा। मगर आप? रेशमा। रेशमा जी। रूप की रेशमा। मैं सिर्फ तुम्हारी रेशमा हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। You're mine। आज से तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे, मेरे लिए गाओगे। मेम साहब, आप कला को गुलाम नहीं बना सकती और ना ही किसी कलाकार को खरीद सकती है। क्षमा कीजिएगा, मगर दुनिया के सारे रईस, मेरा मतलब कि आप और आपके भाई जैसे 10 रईस मिलकर भी हमारी कला को हमसे नहीं खरीद सकते। हम जा रहे हैं मेम साहब। रहने दीजिए मेम साहब, मत पूछिए। अब हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल है। लेकिन रूप, तुम्हें देखूंगी नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेम साहब, अगर आपको हमारी आवाज सुननी है तो पटेल के होटल में आ जाइएगा। वहां पर हमारी आवाज भी सुन लीजिएगा, हमको देख भी लीजिएगा। मगर मेम साहब, जरा दूर से। जाने दो उसे, जाने दो उसे, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक 2 कौड़ी के गवैये के रहने न रहने से लोग हमारे होटल में तो आना नहीं बंद कर देंगे। अगर वो मामूली गवैया नहीं है भैया। हाँ, जानता हूँ अच्छा गाता है, पर कोई दूसरा आ जाएगा, उसमें क्या है। ऐसा नहीं होगा भैया। कम ऑन रेशमा, उससे अच्छा गवैया ले आएंगे। भैया, आप समझते क्यों नहीं? मुझे रूप वापस चाहिए। गॉड। इतने सालों बाद
फिर हाँ भैया, आज सालों के बाद कोई मुझे अच्छा लगा। परसों बाद किसी ने मेरे दिल को छुआ। I'm in love. I'm in love. रेशमा, मैं रूप से प्यार करती हूँ भैया, उसे चाहती हूँ, उसे वापस ले आओ भैया, वापस ले आओ। रेशमा, 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 why don't you understand? वो साला गवैया तुम्हारे लायक नहीं है। तुम रेशमा नारंग हो, अजय नारंग की बहन। भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे। वो तुम्हारे रेशमा, for goodness sake, के बंधन को भूल गए हो तुम। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। राखी क्यों बनाते हो? राखी क्यों बनाते हो? रेशमा, 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 मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जैसा तू कहेगी, मेरी बात सुन, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। हा? बस अब रो मत प्लीज, बस रो मत। रूप तेरे पास वापस आएगा। वो वापस आएगा तेरे पास, मैं वादा करता हूँ। छोड़ो, क्या बंधन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर नारंग? तुम्हारे आदमी ऑलमोस्ट मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हैं। हाँ मालूम है। What do you mean मालूम है? मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है बिजनेसमैन से बात करने का। तरीके अजय नारंग सिखाता है लोगों को। तुम मेरे होटल में आए, मोस्ट वेलकम। मेरे सिंगर की तारीफ की, वेरी गुड। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नौकरी ऑफर करने की? वो मेरा आदमी है। नारंग, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। तुम एक मामूली से स्टेट मिनिस्टर को डरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी दादागिरी मुझ पर नहीं चलने वाली। दिल्ली तक पहुंचे मेरी, एक फोन घुमाऊंगा, अंदर हो जाओगे, होटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, समझे तुम? फोन घुमाएगा? दिल्ली फोन घुमाएगा? ये ले, फोन रखा है तेरे सामने, लगा लगा लगा। फोन किसे लगाना है? लगा फोन, लगा। किसको फोन करना है तू बता मुझे, तेरा नंबर मैं लगाता हूँ। बता तेरा नंबर क्या है? नंबर क्या है तेरा? मैं लगाता हूँ। देख नारंग, मेरे कांटेक्ट अंडरवर्ल्ड में भी है। अगर भाई को मालूम हो गया तो जानता है तू क्या होगा तेरा? अरे डरा था मुझे? भाई के बच्चे, मैं बाप हूँ तेरा। बुला अपने भाई को, बुला अपने भाई को। देखो मैं तेरे भाई कैसे बचाता है। बचा तुझे अपने भाई को। जब तक तुझे बचाने कोई आएगा तेरी लाश कभी पता नहीं चलेगा फरिश्तों तक को। आप लोगों के होते हुए उन्होंने पान कैसे खा लिया? हा? आपको मैंने पहले कहा था ना कि तंबाकू खाने से ट्यूमर फूट सकता है। हाँ कहा। इस तंबाकू और सिगरेट को तो इस मुल्क में बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हमारे बापू का क्या होगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था मामूली सी बीमारी। अरे भाई जल्दी ठीक था, लेकिन बात तो अब कुछ और हो गई। लेकिन ऑपरेशन क्यों? अब पान खा लिया उन्होंने। बापू ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तुम पैसों का बंदोबस्त कर लो, मैं भी कोशिश करती हूँ। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करती हूँ, शायद वो मदद कर दे। लेकिन डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पूजा, वक्त बहुत कम है, कल तक ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हम लेकर आएंगे पैसे। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। अरे साहब, आप ये तलाशी क्यों ले रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, ये देखिए। सुनो भाई, हाँ साहब ने कहा कि आज आपसे वो मिल ले सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है भाई। उन्होंने हमको खुद यहाँ पर बुलाया। अरे मगर उन्होंने मना किया ना। मिलने दीजिए हमको। अरे अरे अंदर पटेल साहब, आपके आदमी इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। हम माफ कीजिएगा, ये क्या हो गया? तुम चले जाओ यहाँ से। चले जाए? पटेल साहब, आपने तो हमको यहाँ पर बुलाया था ना? हाँ बुलाया था। आप ही चाहते थे कि हम आपके होटल में गाना गाएं? हाँ चाहता था। अरे तो फिर रातों रात क्या बिगड़ गया? हमारी आवाज खराब हो गई क्या? वो बात नहीं है। तो क्या बात है पटेल साहब? बात जाके नारंग से पूछो। अरे आप, अरे उस नारंग को आप बीच में क्यों लेकर? आप बाहर चलिए। भाई, बात तो हम दोनों के बीच में हुई थी ना। हम जाकर उस नारंग से क्यों पूछें? आप बाहर चलिए। साहब, हम बहुत परेशान हैं, रुकिए रुकिए आप। भाभी जी, हमारे बापू अस्पताल में बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए। साहब, हम बहुत उम्मीदें लेकर आए, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप हमारे साथ। ये तो कर सकता है। क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूँ जो कल नारंग इन दोनों के साथ करेगा। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि मेरी बीवी विधवा हो जाए, मेरा बच्चा अनाथ हो जाए? अरे नहीं,
देखो, अगर अपनी और मेरी सलामती चाहते हो तो वही करो जो वो नारंग चाहता है। जिंदगी भगवान देता है, लेकिन जिंदा रहने का हक नारंग देता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। गॉड से जाओ यहाँ से, मेरी बीवी मेरे बच्चों पे रहम करो, यहाँ से जाओ। यहाँ से चले जाइए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाइए। नो, इतने कम पैसों में शंभू राठौड़ का मेजर ऑपरेशन नहीं हो सकता। सर प्लीज आप ये 10,000 रख लीजिए, 2-3 दिन के अंदर में। ट्राई टू अंडरस्टैंड पूजा, और भी गरीब मरीज हैं यहाँ। अगर मैं तुम्हारी खातिर ये ऑपरेशन कर भी दूं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज। आई एम सॉरी पूजा, और पैसों का इंतजाम करना होगा, और जल्दी। हमारी तरफ मत देखिए आप, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। ये एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। ये हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप तो बाबू की हालत जानते हैं ना, आपको तो हम कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं आप। आ गया ना सड़क पे? अरे इससे क्या मांगता है जो तेरी ही तरह फुटपाथ पे पड़ा हुआ है? मांगना है तो उससे मांग जो ऊंचाइयों पर बैठा है, जो तुझे कुछ दे सकता है। जानता है हर जंग की वजह क्या होती है? प्यार, चाहत। ये चाहत ही है जो एक को दूसरे से लड़ाती रहती है, और जंग में जीत उसी की होती है जो ज्यादा ताकतवर होता है। डरा रहे हैं आप हमको? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। हाँ? भोले मत बनो, तुम अच्छी तरह समझते हो मैं क्या कह रहा हूं। पैसे की जरूरत है, भगवान की चवन्नियां कम पड़ेंगी। नहीं चाहिए तेरा पैसा। नारंग, रुक जा रे। नहीं चाहिए तेरा पैसा। सरस्वती का वरदान है हमारे पास। अरे तेरे पास नहीं आएंगे हम। नारंग। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द
जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं। तुम वापस आ गए रूप। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे सारा शहर अचानक बहरा हो गया है। कोई हमारी आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं? जी हाँ, आज से रूप सिंह राठौड़ की आवाज सिर्फ आपकी है। और रूप? वो भी। रेशमा जी, हमारी एक जरूरत है। तुम फिक्र मत करो रूप, मेरे भैया तुम्हें दुनिया की हर चीज ला कर दे सकते हैं। गाड़ी, बंगला, तुम्हारे बापू के ऑपरेशन के लिए पैसे, हर चीज दे सकते हैं। हाँ, अब तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हारी उम्मीदों बल्कि तुम्हारे ख्वाबों से भी कहीं ज्यादा। रेशमा के होठों पर हंसी देखने के लिए मैं खुद को भी लुटा सकता हूँ। हाँ साहब, इतना प्यार तो किसी भाई ने अपनी बहन को कभी नहीं दिया होगा। इसीलिए जहां उसे खुश देखकर खुशी होती है, वहीं थोड़ा डर भी लगता है। डर? कहीं उसकी खुशी को नजर न लग जाए। आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ, अंदर आओ। ये आप हमें कहाँ ले आए साहब? लाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। हम कुछ समझे नहीं। समझाने के लिए ही लाया हूं तुम्हें यहाँ। रेशमा की जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द नहीं हो। तुमसे पहले भी एक था, तुम्हारी तरह खूबसूरत नौजवान। रेशमा जिसके लिए पागल थी, उस वक्त भी वो उतनी ही खुश रहती थी जितनी आजकल रहती है। हर वक्त होठों पे मुस्कुराहट, आंखों में चमक रहती थी। और एक दिन जब मैं घर लौटा तो वो रो रही। मैं सब कुछ देख सकता हूं, मौत, लाशें, खून, जलते हुए घर, मरे हुए लोग, लेकिन अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता। मेरी बहन की आंख में आंसू थे और उसे रुलाने वाला था उसका पति। क्यों पहनाया ये मंगलसूत्र मेरी बहन को? क्यों पहनाया उसे? क्यों? बहन की आंख में आंसू है। क्यों रुलाया मेरी बहन को? क्यों? उसके खून के निशान अभी भी यहाँ हैं।
यहीं गिरा था वो, मेरी बहन को रुलाने वाला कुत्ता साला। यहां दम तोड़ा था उसने। तुम उसे रुलाना मत, कभी भी उसे रुलाना मत। कैसे हो बाप? आप फिर से गा सकेंगे। ऐसी बात मत करो बाप। हाँ, अभी तो 50 रन हुए हैं, पूरी गेम बाकी है। हाँ। अरे एक कैच ड्रॉप हुआ तो क्या हुआ, 100 रन बनाने हैं। कल तू क्रिकेट मैच देख के आया है? हाँ, सचिन तेंदुलकर ने मुझे टिकट दिया था। शंभू, शंभू सब ठीक है ना? पापू के लिए हंसना ठीक नहीं है। अच्छा। चलो चलते हैं। ओके? रूप, रूप तुम भी। अरे, आप क्यों मुंह लटकाए हुए हो? हाँ? अब तो सब ठीक हो गया है ना? चलो अन्ना के होटल में जाके सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या? बहुत खूबसूरत है। किसका है? हमारा। सच? तुमने तो सारा बंदोबस्त कर लिया, घर भी ले लिया। अब और क्या चाहिए? दूल्हा है, दुल्हन है, ये घर है, हमारा प्यार है। लेट्स सेलिब्रेट। लेकिन बताओ, इतना अच्छा घर मिला कहाँ से? पैसे कहाँ से आए? हाँ? ए, हमारे पास जो कुछ था हमने सब बेच डाला है पूजा। क्या? क्या बेच डाला तुमने? खुद को, अपनी आवाज को, अपने प्यार को। बचपन में कहानी सुनी थी श्रवण कुमार की, जिसने अपने माँ बाप के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी एक श्रवण आएगा। तो मेरे अंदाजे से बहुत ऊंचे निकले। बस एक उपकार और कर दो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुम चली जाओ यहां से। पूजा, पूजा, प्लीज पूजा, रो मत। मेरी बात का जवाब दो पूजा। तुम और रूप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना? तो फिर ये सब कैसे हो गया? रूप मजबूर है राजा, उसे मदद की जरूरत है। क्या उसकी मदद करने में तुम मेरा साथ दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? जिसे तुम इतना प्यार करते हो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या कह रही हो तुम?
पागल हो गई तुम? राजा, अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया, तुमसे शादी नहीं की, तो रूप पूरी तरह मुझसे अलग नहीं हो पाएगा। मेरा प्यार, मेरा ख्याल उसे चैन से जीने नहीं देगा राजा। मैं उसे मुक्त करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you help me, please? Will you help me? पूजा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। बाजीराव, फिर वही, कितनी बार बोला मेरा नाम बाजीराव गणपतराव हाथ मरे है। क्या है, आधा नाम लेने से आदमी का आधा प्रेस्टीज कम हो जाता है। बोलो क्या काम है? बहुत दिनों से पूजा को नहीं देखा, कहीं बाहर गई है क्या? नहीं, आती है हॉस्पिटल में, लेकिन इस वार्ड में नहीं आती। लगता है रुपए के साथ कुछ खटपट हो गई है। बाजीराव, पता तो लगा क्या चक्कर है। 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए? देख शंभू, इस काम के लिए मैं तेरे से कुछ नहीं लूंगा। जा। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हैं नारंग साहब कि 4 दिन पहले जब हम ऐसे गाया करते थे तो सबकी तरफ सर उठाकर देखते थे, लेकिन आज इस बुलंदी पर पहुंचकर इन लड़कों की तरफ देखने के लिए हमें अपनी नजरें झुकानी पड़ रही हैं। क्या आप बता सकते हैं नारंग साहब कि सब कुछ पा लेने के बाद भी इन लड़कों को देखकर हमें ईर्ष्या क्यों हो रही है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। रूप, रूप, यहाँ क्या कर रहे हो? हमें रिहर्सल के लिए जाना है। It's show time. चलिए ना मेम साहब, हम अपने तमाशे के लिए तैयार हैं। Panasonic presents the Roop Singh Rathod Show. रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी। हाँ रूप, मैं यहाँ हूँ, ऊपर। जी। रेशमा जी, आज ये शो के हमको बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो जो पैसा आपने हमारे बापू के ऑपरेशन के लिए दिया था, हम यहाँ बिस्तर पर रख दें या इधर? रेशमा जी, हम पैसे लाए हैं। आप रेशमा जी, हमें अस्पताल वापस जाना है, बापू के पास। आज की रात तुम कहीं नहीं जाओगे। रेशमा जी, यही रहोगे। रेशमा जी आप मेरे साथ। रेशमा जी आप क्या कर रही हैं? रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी आप। I love you. रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी आप, रेशमा जी आप क्या कर रही हैं आप? रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी, आप समझते क्यों नहीं हैं? हम यहाँ पर सिर्फ आपका उधार चुकाने आए, बस बस। कब तक भागोगे मुझसे रूप? कब तक?
आनी चाहिए ऐसी औलाद को। ए बाजीराव, बापू कहाँ है? बात नहीं करना मुझसे। बताना बापू कहाँ है? बोला ना, बात नहीं करना मुझसे। ए हीरो, बापू कहाँ है? बशीर चाचा, अरे क्या हो गया आप लोगों को? मिस वाडिया, बताइए ना बाबू कहाँ पर है? अरे पूछता क्या है? कहाँ है? कहाँ है? वो गांव चले गए हैं। हम सबको छोड़कर गांव चले गए हैं। अभी अभी स्टेशन गए हैं। तू बहुत बुरा आदमी है। सब तेरी वजह से हुआ है। तू बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा। बापू, यहाँ पर क्यों आके बापू? क्या क्या हुआ? मन ने पूछ रहा है कि क्या हुआ, उससे पूछ, या उससे पूछ जिसकी दौलत ने तेरी आवाज को खरीद लिया। बापू, बापू, बापू हम मजबूर थे। तुम्हारे इलाज के लिए पैसे देने को कोई तैयार ही नहीं था। तो देखो, पैसे नहीं तो तुम मर जाने दिया होता मन में। तूने खुद को नहीं बेचा, तूने मेरे सपने बेच दिए, अपनी माँ की आखिरी इच्छा को बेच दिया, पुरखों की परंपरा को बेच दिया। तू जा मेरे सामने से जा। तू हमारी बात तो सुनो ना बापू। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता। मर जाऊंगा लेकिन तेरी तरफ नहीं देखूंगा। हम बहुत मजबूर थे बापू। मैं भी मजबूर हूँ। तो फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें। जब तुमने पहला फैसला अपनी मर्जी से कर लिया तो ये फैसला भी खुद कर। जा जा जा। हाय, ये क्या कर रहे हो? हम ये शहर छोड़कर वापस अपने गांव जा रहे हैं। वेरी गुड। हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ। जी नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकती। क्यों? क्यों? क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हम पूजा के साथ जा रहे हैं। पूजा? ये पूजा कौन है? पूजा हमारा प्यार है और हमने पूजा के साथ अपनी जिंदगी बसर करने का फैसला कर लिया है। आई डोंट लाइक दिस। मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। अरे मजाक तो आपने किया है हमारे साथ। आपने प्यार नहीं, प्यार का सौदा किया है। रेशमा जी, प्यार कोई मजबूरी नहीं, प्यार तो प्रकृति की एक खूबसूरत देन है जो हमें सिर्फ पूजा से मिली। फिर पूजा? ये पूजा कौन है? इस पूजा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उसके पास वो कुछ भी नहीं है जो आप में है। वो आपकी तरह अमीर नहीं है, आपकी तरह मगरूर नहीं है। वो प्यार खरीदने की कोशिश नहीं करती, दिलों को खिलौना समझकर खेलती नहीं है। जानती हैं आप, जब हमारी मजबूरी ने उसका प्यार आपके पास गिरवी रखा था, यहीं इस घर में, तो उसने उफ तक नहीं की। अब समझिए आप कि क्या फर्क है आप में और हमारी पूजा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो गुरु।
मैंने जो कुछ किया इसलिए किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दुनिया में कोई भी लड़की तुम्हें इतना नहीं चाह सकती जितना मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। I love you, रूप। I love you. I love you more than anything else in this world. झूठ बोलती हैं आप। अरे आप तो इतना भी नहीं समझती कि मोहब्बत बिकाऊ नहीं होती। प्यार करने वाले बाजार में टके के भाव नहीं बिकते मेम साहब। पहले आप खुद प्यार करना सीखिए रेशमा जी, उसके बाद किसी और से प्यार की उम्मीद कीजिए। कहाँ जा रहे हो? बस रेशमा जी, अब हमको जाने दीजिए। गुस्से में जो कहा सुना हो गया, हमको माफ कर दीजिएगा। जाने दीजिए हमको। धोखेबाज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मेम साहब, हमको अब मत रोकिए, जाने दीजिए। ये मत भूलना तुम पर मेरे और मेरे भाई के कितने उपकार हैं। मेम साहब, अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना तो मैं उस कमीनी का खून पी जाऊंगी। जवान बनकर रेशमा, अगर पूजा को गाली दी तो गला काट डालेंगे हम। आवाज बंद कर देंगे तुम्हारी, जिंदगी भर बोलने को तरसती रहोगी। अरे भाई, मालूम है पूजा कहाँ रहती है? पूजा? अब पूजा की शादी हो रही है वहाँ पर। नहीं भाई, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो अस्पताल में काम करती है। हाँ, वही पूजा, उसी की शादी हो रही है वहाँ पर। क्या रहा तुम्हें बोलता तुम? पूजा, पूजा, पूजा कोने पे तू काय को दुल्हन का नाम इतनी जोर से ले रहा है? पूजा, ये कौन है रे? ये इसको ना समझा जा, छोड़ डालेगा। पूजा, ये आप क्या कर रही हैं? आप किसी और से शादी कैसे कर सकती हैं? अब इन सवालों से कोई फायदा नहीं, रूप तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। अरे कहाँ चले जाए हम? क्यों चले जाए हम? हमको हमारी किस्मत यहाँ पर लेकर आई है। पूजा, आप हमारी किस्मत है, हमारी जिंदगी है, और हम आपको यहाँ से लिए बगैर हरगिज नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे हम, यहीं बैठेंगे। हाँ, क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्यों? बोलो। जब मैं तुमसे अलग होकर वापस लौटी थी ना, जानते हो किसने मुझे सहारा दिया था? इसने। तुम्हें भूलने में जानते हो किसने मेरी मदद की थी? इसने। और अब तुम वापस आके कह रहे हो कि सबको छोड़कर तुम्हारे साथ भागूं? क्यों रूप? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे लिए शादी ब्याह एक खेल है ना? लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक दूसरा आदमी आ चुका है, और ये अच्छा शरीफ आदमी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। धोखा दे दूं उसे? इन सारे लोगों को जलील करूं जो मुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं? तुम्हारा हाथ पकड़कर भाग चलूं मैं यहाँ से? चलो, बोलो। नहीं, ना, ना। आप सही कह रही है पूजा, आपकी जगह यहीं पर है। अरे वो तो हम गलत जगह पर आ गए। भगवान आपको और भाई साहब को खुश रखे। चले इसको ले जा, चल। रूप, पूजा तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वरना पूजा मेरी पत्नी तो बन जाती, मेरी नहीं बन पाती। आओ, तुम्हारी अमानत तुम्हारी राह देख रही। हम तो जा रहे हैं साहब। अरे आओ भाई, अरे आओ 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 रूप, आओ। पूजा,
ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? यहाँ इधर बोल क्या हुआ? नारंग, अजय नारंग, उसने तुझे बुलाया है। वो तेरा इंतजार कर रहा है। तुम मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अरे क्यों चले हम? हाँ? क्यों चले? हम उस नारंग का सब हिसाब किताब चुकता करके आए हैं। अरे बहुत मुश्किल से तोड़कर आए हैं उसका सोने का पिंजरा। हम नहीं चलेंगे। अरे पागल हो गया है तू? समझता क्यों नहीं है? यार ना, अब जाना इसको। अरे उसके पिंजरे को कोई नहीं तोड़ सकता। नहीं जाएंगे। अरे उसे छोड़ के कोई नहीं भाग सकता कभी। तू भगवान के लिए मेरे साथ चल। अरे नहीं जाएंगे हम। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, तू मेरे साथ नहीं जाएंगे। ये आदमी पार कर। खड़े हैं तो खड़े रहने दो। हम नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे। नारंग बहुत खतरनाक आदमी, उससे दुश्मनी मोल मत लेना। नहीं जाएंगे। रूप भाई वाकई ये सच बोलते हैं। नारंग है ना बहुत डेंजर आदमी है। आप पूजा को लेके पीछे के रास्ते चले जाओ, हम लोग सब संभाल लेंगे ना। नहीं, रूप सोचने का टाइम नहीं है, पूजा को लेकर भाग जाओ। अरे कब तक भागते रहे हम यूं? हाँ? अरे बहुत भाग लिए हम गलत रास्ते पर। सारी जिंदगी यूं ही भागते रहेंगे हम ना? ना, अब हम नहीं भागेंगे। अब तो हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते पर चलकर हम यहां तक पहुंचे। हम अब मौत का भी सामना कर लेंगे। अब तो हमारी जिंदगी भी हमारे साथ है। चलो पूजा, अब नहीं भागेंगे हम। बस, अब मत डराओ हमको। हाथ नहीं लगाना हमको, हाथ नहीं लगाना। हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। हम अपनी जिंदगी साथ लेकर जा रहे हैं यहाँ से। चलो पूजा, चलो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमने कहा हमको परेशान मत करो। सुना नहीं तुमने? क्या? हाँ, ये लो, हमको परेशान मत करो। रुक, पकड़ेगा, ले, मार, पकड़िए, मार साला। रामजादा, कहाँ गायब हो गया वो? कहाँ गायब हो गया वो? ढूंढ कर लाओ उसे। क्या जवाब दूंगा मैं अपनी बहन को? ढूंढ कर लाओ उसे। रेशमा, क्या हुआ तुम्हें? भगवान समझती थी मैं तुम्हें, सोचती थी तुम मुझे सब कुछ ला कर दे दोगे। रेशमा, मगर हार गया, मेरा भगवान हार गया। नहीं रेशमा, नहीं रेशमा, मैं हारा नहीं हूँ रेशमा। रेशमा, रूप को तुम्हारे पास मैं वापस लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो मुझसे छुप सके। झूठ बोल रहे हो तुम, छुपा रहे हो मुझसे और अपने आप से। मेरा भगवान हार गया, मेरा भगवान मर रहा है। मैं देखकर क्या करूंगी? रेशमा, रेशमा, क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? हाथों में क्या है तुम्हें? हाथों में क्या है तुम्हें?
जिंदगी जिंदगी पूजा पूजा जिंदगी पूजा रघु पूजा तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुमसे? कुछ भी हो जाए मेरी बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुमने मेरी बहन को रुलाया भी तो एक ऐसी औरत की खातिर जो उसके पैर धोने के लायक भी नहीं है। यहाँ लाओ उस साली को। यहाँ मर्दों से बात करो ना, बीच में जनानी को क्यों बुलाते हो? अरे सरकार, गोली मारो, मन्ने मारो इसके बाप को। मैं जानता था इसकी हरकतों का भुगतान एक दिन मुझको ही करना पड़ेगा। ससुरे की कुंडली में लिखा था जिंदगी भर बाप को तकलीफ देगा। सरकार लेकिन इसको मत मारो सरकार। सरकार मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो। सरकार मैं आपके पांव पड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। सरकार मेरे बेटे को मत मारो, सरकार मेरे बेटे को मत मारो। बाबू नहीं बाबू, ऐसा मत करो बाबू। अपनी इतनी बेइज्जती मत करो बाबू। तो निकम्मा है, नालायक है, लेकिन मेरा बेटा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है सरकार। अगर ये मर गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा सरकार। नहीं बाबू, नहीं बाबू, अपने आप को इतना मत गिराओ। सरकार मेरे बेटे को छोड़ दो, मत गिराओ। मेरे बेटे को छोड़ दो सरकार। हमारे बेटे को हाथ लगाता हरामजादे। रुपए चल, क्या रुपए? भाग। चलो पूजा। नहीं, भागो यहाँ से। ओ, बचा दे हुड़दंग। बाबू, सवारे। बाबू, बंदर बचाओ। तू ठीक तो है ना बाबू? अरे धारे रहते मन में कुछ नहीं होगा। लपेट ले साल को।
बाबू नहीं छोड़ बाबू 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 पहले बाप आया था बेटे को बचाने, अब बेटा आया है बाप को बचाने। बड़े अजीब होते हैं ये साले खून के रिश्ते। मरने मार नारंग, बच्चे को मारता साड़े। मारना मारना नारंग, रुक क्यों गए हो? हम राजस्थान की रेत के बेटे हैं और इस रेत को जितना भी मार लो, जितना भी कुचल लो, इस रेत को नहीं लगता, इसे नहीं लगता, नहीं लगता रुपए। मारना नारंग, सोचता क्या है? सोच रहा हूँ कि अब तुझे और मारने की जरूरत नहीं है। नहीं नारंग, इतना खून बहाऊंगा कि तू अपने आप मर जाएगा। छोड़ दे मन्ने, हरामजादे की तो। अब देखना है कि तू इस बुढ़े को बचाने के लिए यहीं खड़ा रहता है या अपनी प्रियतमा की चाहत में हमारे पीछे आता। ले जाओ सर। नारंग, मारी बहू को लेकर ना जा, मुझसे बुरा कोई नहीं। नारंग, अरे छोड़ दो हमारी पूजा का। नारंग, चिल्ला मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होना। चुप कर, सोचने दे मन्ने, सोचने दे। हिल मत, गिर गया तो मर जाऊंगा। जहर का पानी पी पी के कमजोर हो गया है तू। नहीं बापू, बाप का बोझ तो मैं मरते दम तक उठाऊंगा। डरना मत। वो क्या है कि अस्पताल का खाना खा खा के साला तू मोटा हो गया है रे बापू। है अब तो मोटा ही लागूंगा मैं तन्ने, मोटी बुद्धि वाला साला कमबख्त। सोचने दे, सोचने दे। हिल मत, कूल ब्लडी फूल, हिल मत। गिर गया तो मर जाऊंगा। अरे पकड़ा हुआ है बाबू, फिक्र ना करना, गिरेगा तू। कितना कमीना आदमी हूं मैं, कितना कमीना बाप है तेरा। अपने बारे में सोच रहा, अपनी जान की फिक्र पड़ी है, और वहां वो मारी बहू के साथ कहां हार कर रहा होगा वो नहीं सोच रहा। देख रुपए, मेरी बहू ने कुछ हो गया तो मैं तन्ने बहुत मारूंगा। मारेगा कैसे रे बाबू? तेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हो चाहे पांव बंधे हो, पर याद रख, हमारी बहू को कुछ हो गया तो मैं तन्ने बहुत मारूंगा। कैसे मारेगा रे? तेरे हाथ तो बंधे रहे। देखना चाहता मैं तन्ने कैसे मार सकता हूँ? दिखाना, फिर ना पछताना बेटा। ओ मरने भी नहीं लगता तो जितना मर्जी मार ले। तू देखना चाहता है ना? तो ये ले देख। बाबू, बाबू, नहीं लगता बापू। अब हम जा रहे हैं बापू, हम जा रहे हैं, तुम्हारी बहू को लेकर आएंगे। तुमने कहा था ना
अब हम उसको लेकर आएंगे बाबू, उसको लेकर आएंगे हम, तुम्हारी बहू को लेकर आएंगे हम, वापस लेकर आएंगे। रेशमा कहाँ है? अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई? जी नीचे तैयार हो रही है। भेजो उसे ऊपर। यस सर। मुझे फूल अच्छे लगते हैं, संगीत अच्छा लगता है, खूबसूरत चीजों से प्यार है मुझे, पर तू ये सब करने पर मजबूर कर रही है। देख, 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 मेरा हाथ देख, पहले से ही जख्मी है, फिर मुझे क्यों तकलीफ पहुंचा रही है? हाँ? तो मुझे बताती क्यों नहीं? तुझमें क्या है जो मुझमें नहीं है? देख, 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 मेरे बाल देख, मेरी आंखें देख, मेरे होंठ देख, मेरा जिस्म, ये सब मुझसे ज्यादा सुंदर है, फिर भी वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? बाल, बाल क्यों चला गया? बाल, बाल। बहुत तकलीफ हो रही है ना रेशमा? लेकिन तुम्हारी तकलीफ मुझे तकलीफ पहुंचाकर दूर नहीं होगी। तुम मुझसे नफरत नहीं, अपने आप से नफरत करती हो, खुद अपने आप पे नाराज हो तुम। तरस आता है मुझे तुम पर। मुझ पर तरस खा गया, मेरे रूप को मुझसे छीन लिया, और मुझ पर तरस खा रही है। तुम मुझे जान से मार सकती हो, लेकिन रूप को कभी नहीं छीन सकती, क्योंकि प्यार छीना नहीं जा सकता है और खरीदा भी नहीं जा सकता है, और ये तुमसे बेहतर और कौन जानेगा रेशमा? साहब ऊपर बुला रहे हैं। यकीन नहीं आता कि तुझ जैसा आशिक हो सकता है कोई। मरने भी नहीं दिया चाहत ने,
बड़ी तकलीफ दे चीज है। तेरी क्या हालत बना दी देख। और बापू कहाँ है तेरा? उसे साथ में नहीं लाया? दोस्तों, आज एक बार फिर ये हमारी पार्टी में हमारा मनोरंजन करेगा। लेकिन आज का मनोरंजन कुछ अलग होने वाला है। आज साज हम बजाएंगे और आवाज ये करेगा। नारंग, हाँ? बस क्या? थक गया क्या? हाँ? देख, देख, साला नहीं लगता, देख, आना, आना, नारंग, नहीं लगता। बच गया? लग गया? हाँ? देख, देख, नहीं लगता। लग गया क्या? हाँ? मारना! देख, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, लगा ना नारंग? हाँ? लगता है ना? देख, मुझे नहीं लगता। लगा ना नारंग? देख नारंग, नहीं लगता। लगता है ना? देख इधर, नहीं लगता, नहीं लगता। देखिए, ताले
नारंग उठ चाय ए ताली बजाओ बजाओ ताली ए उठना नारंग ए उठना लग गया क्या काटेंगे हम तुम्हारा रुक जाओ वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगी नहीं रूप मेरी फिक्र मत करना लेकिन उस आदमी को मत छोड़ना जिसने हमारे बापू को मारा है मार डालना उसे रूप मार डालना उसे फेंक मुझे मैं मरने के लिए तैयार हूँ फेंकना फेंक सोचती क्या है हाँ फेंक रुक क्यों गई हाँ फेंक देखो फेंकना देख तुमने तुम पूछती थी ना कि क्या फर्क है हमारी पूजा और तुम में यही फर्क है अरे यही फर्क है वो हमारे लिए अपनी जान तक दे सकती है मर सकती है वो हमारे लिए यही फर्क है वो हमारे लिए अपनी जान दे सकती है यही फर्क है यही फर्क है यही फर्क है आप में और हमारी पूजा में आप कहती हैं आप हमसे प्यार करती हैं हमारे लिए कुछ भी कर सकती हैं तो आइए आइए हमारे साथ जान दीजिए आइए आइए चलिए हार गए भैया उनकी चाहत जीत गए
लगता है ना नाना, बहुत लगता है ना जब अपना कोई मर जाता है। हमको भी बहुत लगा था जब हमारे बापू को मार दिया था तुमने। जी में तो आता है कि इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सर में दाग दे हम, पर हमारे बापू कहा करते थे कि रूप कभी किसी मरे हुए को मत मारना। शंकर शंभू, अभी कह दो डैडी कूल से कि हम उनकी बहू को बचा कर ले आए। हाँ? डैडी कूल, देखो हम तुम्हारी बहू को बचा कर ले आए हैं। चलो चलो, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो हमको। देखो मत देखो।